एम्पायर से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाएं। इसके बाद जो है 2 मैचेस और आज के दिन का शेष है। स्ट्राइक बल्लेबाज, एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है कमेटी पर जरूर बैठे, क्योंकि नाम जानने में जो असुविधा होती है। एम्पायर ध्यान देंगे, मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराएंगे, इसके बाद और मैच होना है। इंडिया साउथ अफ्रीका, शार्केश्वर नाथ के और जो है महादेव इलेवन के दोनों के जो है एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर कमेटी बॉक्स में बैठेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर आ रहे हैं गेंदबाज। बॉलर्स नेम, अच्छी गेंद यहाँ पर अविनाश की, नो बॉल। पहली गेंद और नो बॉल। एम्पायर का निर्णय अंतिम सर्वमान्य। जी हाँ, एम्पायर क्लियर करेंगे, क्या है डिसीजन? एम्पायर स्ट्राइक बल्लेबाज का नाम है सन्नी, नॉन स्ट्राइक पर विनोद उर्फ विक्टर। ठीक है, ओके। तो बढ़िया गेंद, पहली गेंद, अच्छी शुरुआत शार्केश्वर नाथ की। स्ट्राइक पर भी क्रीज पर बल्लेबाज सन्नी, बेहतरीन गेंद। लगातार 2 डॉट गेंदे और ये जो है सर्कल, 3 ओवर का सर्कल चलेगा 18 गेंदों का। इनकी टीम जाने जाती है बड़े बड़े हिट्स के लिए। ओवर की तीसरी गेंद और फुल लेंथ डिलीवरी स्टेट एरिया में और 4 रन। बेहतरीन शॉट, चौके के साथ खाता खोला सन्नी ने और अपने टीम का भी खाता खोलता हुआ। वेलकम बाउंड्री। लगातार 2 गेंदे डॉट कराए थे, लेकिन तीसरी बॉल पर जो है चौका खा बैठे। बेहतरीन शॉट सन्नी का। फिर से अगली गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज और इस समय हुक शॉट खेला। इस समय बेहतरीन फील्डिंग और सिर्फ 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रनों पर। अब खतरनाक बल्लेबाज स्ट्राइक पर विनोद उर्फ विक्टर।
अब मेरे ये जो है चंप एंड लंगोटिया यार है मेरे, और इस समय लेग के एरिया में खेलना हुआ शॉट, लेकिन इस समय पैड पर लगी, कोई नुकसान नहीं, अभी भी क्रीज पर बैठे हुए। इस ओवर की शायद एक गेंद आनी शेष। स्कोर थमा हुआ 5 रनों पर, पहला ओवर चलता हुआ। साकेश्वर नाथ की पहली ओवर में कसी हुई गेंदबाजी, हालांकि एक चौका जो है आया, और ये खतरनाक शॉट। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर जा चुका है 9 रनों पर। वेलकम बाउंड्री विक्टर के द्वारा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो खाटी बल्लेबाज, तगड़ी बल्लेबाज और मजबूत बल्लेबाजी आनी बाकी है। क्योंकि टीम का हम कह सकते हैं कि इनका स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग लेवल है, उस हिसाब से 100 प्लस स्कोर करना ही होगा। अगर सामने वाली टीम को जो है आपको कड़ी टक्कर देनी होगी, तो कम से कम 100 प्लस एक जो है मानसिक स्कोर शार्केश्वर नाथ के जो है टीम को के सामने खड़ा करना होगा। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। टारगेट अगर अच्छा दे रहे हैं तो ही मैचेस निकल पा रहे हैं। पिछले मैच में हमने देखा 75 रन आसानी से चेज हो गया था, तो निश्चित ही महादेव चाहेगी 90 प्लस और ऊपर कहीं स्कोर टारगेट दें। निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से इस मैच का प्रेडिक्टिकली स्कोर 100 प्लस स्कोर होने वाला है। हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं जैसा होना चाहिए, फिर भी 9 रन पहले ओवर में आए, और फिर भी अभी से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ 100 प्लस स्कोर होने वाला है, ऐसा लगता है बिल्कुल। मैच कुछ रुके हुए मैच, एम्पायर सनोस जल्द से जल्द जो मैच स्टार्ट करवाए। अभी स्ट्राइक पर बल्लेबाज सन्नी, हवा में घुमाया बल्ला, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, गेंद सीधा कीपर के पास। जिस काम के लिए भेजा गया है सन्नी को, वो काम अभी तक पूरा नहीं कर पाए। हालांकि एक चौका आई उनके बैट से, लेकिन अभी भी स्कोर थमा हुआ 9 रनों पर। स्ट्राइक पर लाना होगा विक्टर को। दूसरी गेंद ओवर की, यॉर्कर लेन की गेंद लेग पर, और इस समय घुमा दिए, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिल पाएंगे। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर 10 रनों पर। अब आ गए हैं, हलचल पैदा हो जाती है जैसे ही जो है स्ट्राइक पर आते हैं। कहीं ना कहीं एक मानसिक संतुलन बिगड़ता है, और ये रिवर्स शॉट, और ये क्या, वाइड। बढ़िया प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर का। कीपर ने बॉल पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन छिटक गई हाथ से, वाइड का इशारा। कॉन्फिडेंस बिल्कुल शार्केश्वर नाथ टीम के साथ, वही अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं महादेव 11। और ये फिर से अच्छी वाइड बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। जी हाँ, एम्पायर जो है बिल्कुल समझबूझ से जो है अपना डिसीजन देते हुए, पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि बड़ा मैच चलता हुआ दिन का दूसरा मैच, विक्टर, और ये लेग के एरिया में मोड़ दिया। देखते कितना ज्यादा, 4 रन ज्यादा जी, 1 2 3 और 4। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत देर तक चेस किया बॉल को, लेकिन नहीं रोक पाए फील्डर। स्वागत है दद्दू भाई आपका कमेंट्री बॉक्स में। लुढ़कते हुए बॉल जो है 1 2 3 4 टप्पे 5 टप्पे के बाद ऐसा लग रहा था कि जो है फील्डर चेस कर पाएंगे, लेकिन जो है जीत गई बॉल। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं
सरखेश्वरनाथ और महादेव 11 बहुत बड़ी टीम एक दूसरे का आपस में सामना करते हुए बॉलर के रूप में गब्बर सामना करेंगे विक्टर। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग ब्लो। एक बड़ा झटका लगता हुआ। जी हाँ सर, बड़ा झटका यहाँ पर, जबरदस्त विकेट। गब्बर स्लोअर गति की बॉल थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज विक्टर, नाखुश नजर आते और आ गए हैं टीम के कैप्टन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिस्टर रवि परिकार। ऑल छत्तीसगढ़ फेमस खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं मिस्टर रवि परिकार। ड्यूज बॉल, हल्का बॉल, वन टेप बॉल, सभी बॉलों का अनुभव बचपन से इस पिच से खेलते हुए। और यहाँ पर सुनहरा पर मिस्टर रवि परिकार के लिए कुछ क्षण बाद आपको सरप्राइज बताएंगे। और स्ट्राइक पे रवि, बॉलर गब्बर विक्टर का स्थान लेने गए हैं। देखते हैं किस प्रकार का स्कोर खड़ा कर पाते हैं। और यहाँ पर 1 ओवर 4 बॉल में 16 रन बना चुकी महादेव विकेट और बड़ा विकेट दिए अपना विक्टर के रूप में। एक के बाद एक जो है तगड़ी बैटिंग है इनके पास। बैटिंग लाइनअप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक गए तो दूसरे और अच्छे बल्लेबाज आते हुए। स्ट्राइक पर है रवि परिकार, नॉन स्ट्राइक पर रवि सन्नी जो ओपनिंग आए हुए थे। स्कोर पर नजर डाले तो 16 रन 1 विकेट, अभी भी दूसरा ओवर चलता हुआ। अरे गब्बर की गेंद रवि परिकार के लिए समय। अपील ज्यादा लेकिन विश्वास कम, इस समय निश्चित तौर पर डॉट। बहुत बड़ी अपील किए थे यहाँ पर, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा ही जबरदस्त बल्लेबाज है यहाँ पर। अगर ये खड़े रहे तो निश्चित ही आंकड़ा आपको 170 के ऊपर दिख सकता है। और गब्बर बहुत ही जबरदस्त अनुभवी खिलाड़ी, सामने करेंगे रवि। बहुत ही सुंदर पंच कर दिए हैं, मात्र 1 रन। और हेमंत थोड़ी सी चूक होती हुई, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हेमंत रात्रे। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 1 विकेट जा चुका है महादेव क्रिकेट का टीम का। और अभी भी सिर्फ 1 विकेट, बड़ा विकेट गिरा है इसके पहले जो ओवर हुआ उसमें। सिर्फ अब 1 ओवर से सर्कल का। 2 ओवर हो चुके हैं, 17 रन 1 विकेट। बड़ा मुकाबला, महामुकाबला देखने को मिल रहा है आप लोग को सरखेश्वरनाथ और महादेव 11 के बीच। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त, दोनों ही टीमें बहुत बड़ा आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को पछाड़ने के प्रयास। बॉलर के रूप में आए हैं अविनाश, सामना करेंगे रवि। पहली गेंद उठा के मार दिया है, नीचे है खिलाड़ी। और ये क्या, बहुत बेकार फील्डिंग। 4 रन। उछल के पकड़ने का प्रयास तो जरूर किए थे हेमंत रात्रे उर्फ दो सिंह, मेरे दोस्त हेमंत। खराब फील्डिंग, ऐसा उम्मीद नहीं किए थे रोहित साहू अपने खिलाड़ियों से, क्योंकि एक छोटी छोटी गलती आपको मैच हरा सकती है। कुछ कहना चाहेंगे गोविंद सर इसके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल ही। लीग में जलू चल रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट और हर एक जो है आपको जो है बाद में भारी पड़ेगा। तो निश्चित कितना नुकसान उठाना भी बाद में बताएगा। ये स्लो मोशन की बॉल, बेहतरीन बॉल, एक बड़े बल्लेबाज को छकाती हुई। निश्चित तौर पे दोनों को प्रेशर रहता है, ये है कि आप बिल्कुल दबाव प्रेशर जो मैदान में होता है यहाँ से बैठ के नजर नहीं आता। मैदान पे जाए तो वो प्रेशर जो होती है चौके छक्के मारने की, स्ट्राइक रोटेट करने की, वो सिर्फ बैट्समैन ही जान सकते हैं। बेहतरीन, और ये रिवर्स शॉट, व्हाट ए शॉट,
शॉट ऑफ द लीग मैच, व्हाट ए शॉट। रवि फरीकार इसीलिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे छक्के उनके बल्ले से। देखते हैं आज दर्शकों को कितना वो उत्साहित कर पाते हैं अपने बल्ले से। जैसे ही बैट पर लगी बिल्कुल 6 रन की छाप उस पर लिख चुकी थी, किसी भी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था, सिर्फ ताली मार सकते थे इस उत्साह। बेहतरीन शॉट, यही होती बड़े प्लेयर की खासियत की, बहुत ही टाइमिंग के साथ जो है आगे भेजते हैं। और इस समय डॉट, बेहतरीन गेंद, वापसी करते हुए गेंदबाज स्कोर पर नजर डाले। 27 रन, अभी भी पावर प्ले की कुछ गेंदें यानी शेष। इसके बाद जो है इस ओवर के बाद फील्ड प्लेसमेंट खुल जाएगी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि छक्के खाने के बाद जो है बेहतरीन स्लो मोशन में फंसा है रवि फरीकार को, बड़े बल्लेबाज। और इस समय ऑफ के एरिया में खेलो, बेहतरीन प्रयास, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये प्रयास बेहतरीन था, पर ये प्रयास था रवि फरीकार के विकेट का। अगर इसे आप ले लेते तो निश्चित ही ये गेम में पूरी तरीके से वापसी कर सकते थे सारकेश्वर नाथ। एक छक्का, उसके बाद डॉट, फिर चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी। इस समय अभी भी कुछ गेंदें यानी शेष इस ओवर की। गोविंद भैया, मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्लेयर को आउट करने के लिए टीम को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हर एक मुमकिन कैच बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ऐसे तो आउट होने वाला नहीं है। ये देखिए, व्हाट ए शॉट, आज दिन चलेगा भाई तो 100 भी पार हो जाएगा। आप 100 की बात करते हैं, अगर ये खिलाड़ी खड़ा रहा 10 ओवर तक तो 150 के ऊपर का स्कोर मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है महादेव 11 का, क्योंकि रवि फरीकार का कैच छूट चुका है। और एक बार अगर उनका कैच छूट जाता है तो वो निश्चित ही बहुत घातक बल्लेबाज बन जाते हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, उम्दा बल्लेबाजी, शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, 3 ओवर के बाद टीम महादेव क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति पर 37 रन, 37, 1 विकेट लॉस्ट विक्टर का हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं, पूरा भरपाई करते हुए समय दिग्गज बल्लेबाज रवि फरीकार। रवि फरीकार का व्यक्तिगत स्कोर 8 बॉल में 21 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 200 प्लस की स्कोर से जो है, सॉरी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। यहां से सन्नी को चाहिए कि यहां से कुछ हिट करे। अब पावर प्ले खुल चुका है, फील्ड प्लेसमेंट फैल चुकी है, साथ देना होगा इस समय रवि फरीकार का, उनकी टीम को। गेंदबाजी का कमान सौंपने आए हैं हेमंत रात्रे, इस टीम के सबसे खूंखार गेंदबाज हैं। जी हाँ, रवि फरीकार के लिए स्पेशल इनको बुलाया गया है। डॉट गेंद, सन्नी को चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे और रवि भैया को स्ट्राइक पे लेके आए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गेंद खेल पाए। बेहतरीन शॉट, और सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा, क्योंकि आपके जो मेन बल्लेबाज हिट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सिंगल डबल से कन्वर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बढ़िया शॉट। सन्नी अजगर 11 के खुद के प्रोपराइटर है, उनकी खुद की टीम है अजगर 11, बहुत ही खूंखार टीम है, जहरीली टीम। और अभी स्ट्राइक पे आ गए हैं रवि फरीकार, सामना करेंगे अगली गेंद।
निश्चित तौर पे मेरा जो प्रेडिक्शन था स्कोर 100 प्लस स्कोर वो निश्चित तौर पे पार कर जाएगा ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ रन गति पर जो है रोक लगा सकती है सारकेश्वर नाथ की टीम। अभी तक अच्छी गेंदबाजी इस ओवर पे। व्हाट ए शॉट! और यहाँ नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल। निश्चित ही बहुत बड़ा शॉट लगा चुके हैं रवि फरीकार। आसान नहीं होता है इन्हें फंसाना। हर कोई बी मोहन राव जैसा गेंदबाज नहीं होता है जो शुरू में ही फंसा दे। रवि फरीकार को निश्चित ही सारकेश्वर नाथ को यहाँ पे सीख लेनी पड़ेगी बी मोहन राव से कि कैसे रवि भैया को फंसा सकते हैं। जैसे ही बैट पर टकराई चट से चाटा पड़ा और सीधा 6 रन की छाप लिखी थी आउट ऑफ द ग्राउंड। नो बॉल है तो अभी और चांस है। मानसिक रूप से आप इस गेंद पर और 4-6 के लिए आप पहले से माइंड सेटअप कर लिए हैं और इस समय उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बैटिंग, क्योंकि आप हर गेंदों पर शॉट नहीं मार सकते। अच्छे प्लेयर की निशानी यही है कि आप खराब बॉलों को हिट करें और सही बॉलों को जो है वहां पर सम्मान देकर जो है रोटेट करते रहें। ये क्रिकेट का नियम है। जी हाँ, सन्नी को चाहिए कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा रवि फरीकार को देकर रखे। और अगली गेंद लेकर हिमंग, और इस बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। जी हाँ, वाइड गेंद। अंपायर का डिसीजन आखिरी रहेगा, गेंदबाज ध्यान दे। एम्पायर अपनी पैनी नजर बनाए हुए इस मैच पर, बड़ा मैच चलता हुए समय दिन का दूसरा मैच 47 रन 1 विकेट 3.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, यानी कि इस ओवर पर 2 गेंद यानी शेष। ओह माय गॉड, नो बैट एंड बॉल। इस प्रकार से भी डॉट बॉल। अब प्रेशर में आ चुके सन्नी, क्यों निश्चित तौर पे जो है अपने आप को कहीं ना कहीं दबाव महसूस करेंगे। या तो आपको हिट करना होता है या तो स्ट्राइक रोटेट करके जो मेन बल्लेबाज है, आपके स्ट्राइक बल्लेबाज है, उनको सामने लाना होगा। डॉट गेंदों से ही प्रेशर बनती है बल्लेबाज पर, मारने की मानसिकता गेंदों को। और आउट। सेकंड विकेट का पतन होता हुए समय दूसरा झटका लगता हुआ। है उसकी शान, मैदान में हम आएंगे लेके विजय का निशान। सुपरस्टार हर खिलाड़ी है एक दमदार। जी हाँ, अब आ रहे हैं इस अंचल के सबसे अनुभवी खिलाड़ी नीलेश यादव। सबसे ज्यादा अनुभव लेकर नीलेश यादव स्वयं ग्राउंड में आ चुके हैं रवि फरीकार का साथ देने के लिए। और अब चाहिए कि नीलेश भैया अपने अनुभव का यूज करके रवि भैया को जितना हो सके स्ट्राइक पे रखे। और रवि भैया जब तक खड़े हैं तब तक सारकेश्वर नाथ का दबाव बना रहेगा। दम रुकी गूंजे रफ्तार नहीं रुकेगी, त्रिशूल की ताकत हर मुश्किल को छोड़ेगी। बॉल जब घूमे जैसे तंदाव का नजारा, बल्ले से निकले आग हर शत्रु हारा। हमें सुपरस्टार हर पल का है वार, रोक सके ना कोई ये जीत का है पुकार। और स्कोर पर नजर डालें। 4 ओवर पर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर महादेव 11।
ओ माय गॉड, व्हाट ए शॉट। जैसे गेंद को सहलाते ना वैसे लगा, निश्चित तौर पर ऐसे तो लग रहा था आउट हो जाएंगे यहाँ से, कैच आउट, लेकिन 6 रन की छाप, बिल्कुल सीधा खेला हुआ। जिस दिशा में आ रही थी गेंद उसी दिशा में उसको प्लेस कर दिए और 6 रन और बटोरे। 50 पूरा। महादेव 11 का 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर में। गब्बर की अच्छी गेंद, वापसी। लड़ेंगी निगाहें हैं सम्मान पे, रॉयल राजपूत की ताकत से एम्बिशन की आग तक, सीजन 2 शुरू, राघव राइडर आगे बढ़ते जाओ बेखौफ, सुनो सत्यम जेल इसकी चमक का नारा, परफेक्ट। ओह गॉड, ये जो है कैच कैसे भी करके फट करके लेना था। मैच जो है अपने पक्ष में अगर मोड़ना होगा तो खैर चांस एक बार देते हैं बिल्कुल रवि फरीकार, वो शायद यही चांस था या और देने वाले हैं या सीधा आउट ऑफ बाउंड्री में जो कन्वर्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमको तो ऐसा लगा कि यहाँ पे मौका बना था। 4.3 ओवर और ये बेहतरीन शॉट बैट्समैन के जो है फुट पर जाकर लगी, पता नहीं चला कि कहां पर आए उनका कूदे, लेकिन वहीं पर ही सिर्फ 1 रन, स्ट्राइक चेंज हो गया। मैदान सज गया, जोश है आसमान पे, जी हाँ, सबसे अनुभवी प्लेयर नीलेश यादव अभी स्ट्राइक पे है, सामना करेंगे गब्बर की अगली गेंद का। गब्बर हौले हौले कदमों से, और यहाँ पर कवर्स की दिशा पे मारना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल। पहली बॉल फेस कर रहे समय नीलेश यादव जी, तो शायद स्वयं कैप्टन। सुनो सत्यम मुझे, और आपके एरिया में बेहतरीन शॉट, गैप पे खेला हुआ शॉट, 4 रन के लिए दंदनाता चौका, खाता खोला अपना और स्कोर दंड से आगे बढ़ता हुआ 58 रनों पर 5 ओवर की समाप्ति। हनुमान ब्रिक्स टेक्सास दीवार तोड़ के आएगा, ये जज्बा महसूस करो, सबका दिल जीत जाएगा। Hearts on the boundary, दर्शकों का शोर तेज, लड़ाई शुरू, जीत की भूख हर एक गेंद का है क्रेज। अभनपुर प्रीमियर लीग, मैदान सज गया, जोश है आसमान पे, अभनपुर प्रीमियर लीग, भारत टीमें लड़ेंगी निगाहें हैं सम्मान पे। शारकेश्वरनाथ की कैप्टन से अनुरोध, टीम के जो है जल्द से जल्द जो है पुनः अपना जो फील्ड प्लेसमेंट फैलाएं, क्योंकि और 2 मैचेस कराने इसके बाद। ये पहला इनिंग चलता हुआ दिन के दूसरा मैच का। महादेव 11 की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अपेक्षा के अनुरूप सुंदर बैटिंग इस समय चलते हुए 58 रन 2 विकेट पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 5 ओवर आनी शेष, 30 गेंदे आनी शेष, 30 में 60, 70, 80, देखते कितने बन पाते हैं। जब तक है रवि फरीकार तब तक जो है शांत रहेंगे फील्डर, ऐसा लग, क्योंकि जैसे ही बैट पर टच होती सीधा आउट ऑफ द ग्राउंड निकल जाती है। रवि अगली गेंद का सामना करते हुए, और इस बार नो बॉल, अंपायर का इशारा,
हिमांशु। अगर आप इस बल्लेबाज को ऐसे ही मौका देते रहेंगे, निश्चित ही ये 150 के प्लस स्कोर जाएगा, जिसे चेस करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। रवि परिकार जैसे प्लेयर को आप ऐसे मौका नहीं दे सकते हैं। फ्री हिट गेंद, अगली गेंद, सामना करेंगे रवि। इस बार अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, 1 रन मिलेगा। हेलीकॉप्टर लगाया था। फील्ड प्लेसमेंट तब्दीली होती हुई, जानते हैं काफी एक साथ खेले हुए तो कैसे किस प्रकार से शॉट लगा सकते हैं नीलेश यादव जी। और 1 बाउंस ओवर द टॉप, 4 रन। दंदनाता चौका। ध्यान हमारा योगी अच्छी गेंद, अपनी पैनी नजर बनाए हुए एम्पायर। आँख से देखें हर बार। स्कोर पर नजर डालें और इस समय देखते हैं क्या होने वाला है। और अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और बेहतरीन शॉट के साथ 2 रन। स्कोर जा चुका है 6-6, 66 रन, 2 विकेट, 6 ओवर चलता हुआ। और इस समय व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन काफी कंसीड कर चुके हैं इस समय सारकेश्वरनाथ की टीम। नो बॉल व्हाइट में चलता हुआ चौके छक्के आ रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा के रूप में भी बहुत जो है रन आप लोग कंसीड किए हैं आज बड़ी टीम के खिलाफ। इस पर सोचना होगा। और द बॉस 6 की ताकत हर मुश्किल को छोड़ेगी। और 73 सीधा। बॉल जब घूमे जैसे तंदव का नजारा, बल्ले से निकले आग हर शत्रुहारा। हमें सुपरस्टार हर पल का है वार, रोक सके ना कोई ये जीत क्या है पुकार। मेरे सारकेश्वर नाम प्रभु हम हैं सो। ओ क्या होगा? आउट। ऐसा लगा था कि यहां से नो बॉल होनी चाहिए, लेकिन एम्पायर बिल्कुल अच्छी अपनी पैन नजर बनाए, आउट होकर जाते हुए नीलेश। और अपना व्यक्तिगत स्कोर 6 बॉलों पर 16 रन, 2 चौके 1 छक्के लगाकर जो जाते हुए अभी भी रवि परिकार 17 बॉलों पर 36 रन बनाकर मैदान पर जमे हुए, 4 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं। निश्चित तौर पे आज और एक 50 आने वाली है इस बड़े बल्लेबाज, तो दिल थाम कर बैठिए। सभी दर्शकों से अनुरोध, बड़ा मैच चलता हुआ। फोकस है आंखों में जैसे तीसरी आंख की रोशनी, पूरा जोर लगाओ दिखा दो अपनी कला। सरकेश्वर नाथ की कृपा से जीतेंगे ये हला।
रोक सके ना कोई, ये ईक का है पुकार। ए सारखे स्वर महादिल, हम हैं सुपरस्टार। जी हाँ, अगले बल्लेबाज सेसु, और अभी भी रवि बल्लेबाजी करते हुए, जब तक वो खड़े हैं तब तक महादेव का स्कोर बढ़ते ही जाएगा। और अगला ओवर लेकर हेमंत सामना करेंगे रवि। और इस बार फ्लिक किया है और कोई चांस नहीं, सीधा 6 रन। What a shot! Rupe on the go for 6. जैसे ही 6-4 लगती है, चौके हैं हमारी कला, जैसे तांडव की हर एक लीला, विकेटों की माला हर एक कैच खास, हम भोलेनाथ के खिलाड़ी नहीं टूटेंगे कभी आस। और हेमंत अगली गेंद लेकर सामना करेंगे रवि। एक छक्का लगा चुके हैं पहली गेंद पर। शानदार बल्लेबाजी चलती हुई, स्कोर जा चुका है 79, 7-9, 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय जज नहीं कर पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए सही बल्ले में, और जो है सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अच्छी वापसी, जैसे ही 6 पड़ती है तो बिल्कुल मैं देखा हूं कि गेंदबाज बिल्कुल वापसी करते हैं, लगातार जो है हिट नहीं हो रहे। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर भागते हुए गेंद की तरफ, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। रवि फिर से एक बार स्ट्राइक पे, और अगली गेंद क्या होती है, क्या 6 रन आएगा, यहाँ विकेट आएगा। जी हाँ, अगली गेंद, और ये गेंद निश्चित ही बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन डॉट बॉल, शॉर्ट बॉल मिस कर दिया यहाँ पे रवि ने। निश्चित ही अगर उनके बैट में गेंद पड़ती तो 70 मीटर का छक्का होता ये। और हेमंत जो कि अच्छी वापसी कर लिए इस ओवर में, केवल 1 छक्का खाया पहली गेंद में, उसके बाद अच्छी वापसी देखने को मिली है। अगली गेंद लेकर हेमंत रात्रे, और यहाँ बहुत बड़ा विकेट, निश्चित ही ये विकेट लिया है, मैच जीता है साकेश्वर नाथ ने, क्योंकि ये आपका स्कोर 30 से 40 रन कम कर सकता है। रवि परिकार आउट होकर वापस जाते हुए इस गेंद की और गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ऐसा यार कर दिया, समझ भी नहीं पाए बल्लेबाज। बड़े विकेट, पूरा जोर लगाओ, दिखा दो अपनी कला, सरखेश्वर नाथ की कृपा से जीतेंगे ये हला। हम हैं सुपरस्टार, हर पल का है वार, रोक सके ना कोई, ये ईक का है पुकार।
अब यहां से वापसी करना होगा शारकेश्वर नाथ की टीम को। निश्चित तौर पे कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी। अगर आप जो चाहते थे विकेट मिल चुका है, अब दबाव बनाया जाए निश्चित तौर पर। स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं बल्लेबाज सुमित, और ये बेहतरीन प्लेसमेंट, मोड़ दिया दिशा पे और सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहां से। और स्कोर जा चुका है 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति। शुरू जीत की भूख हरे गेंद का है क्रेज। अभनपुर प्रीमियर लीग मैदान सज गया, जोश है आसमान पे। अभनपुर प्रीमियर लीग 12 टीमें लड़ेंगी, निगाहें हैं समान पे। रॉयल राजपूत की ताकत से एम्बिशन की आग तक, सीजन 2 शुरू, राघव रायडर आगे बढ़ते जाओ बेखौफ। ये है रणनीति का खेल, एक खूबसूरत जाइन मारी, योग्यावा का कवर ड्राइव मारता है सही लाइन। क्या जबरदस्त कमबैक कह सकते हैं। 3 ओवर आनी शेष। अब 3 आने वाले 18 बॉलों पर देखते हैं कितने रन जोड़ पाते हैं बल्लेबाज और महादेव 11 की टीम। स्कोर 82 रन 4 विकेट। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सिर्फ 3 ओवर आनी शेष। यार का लेके व्हाट ए शॉट, बहुत ही स्टेज के रम खेला हुआ शॉट, और यहां से मिडफील्ड, और 2 रन अभी तक ले चुके हैं। बेहतरीन शॉट, 2 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा चुका है 84 पर। अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट। और पुल शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस समय असफल हुए बल्लेबाज। जैसे डॉट होती, प्रेशर बनती है, दबाव बनती बल्लेबाज पर, क्योंकि डेथ ओवरों में यहाँ पे आपको चौके छक्के मारने होते हैं। बड़ी टीम है, इसीलिए आपको भेजा जाता है ताकि आप जो है स्कोर बोर्ड चलाते रहे। और फिर से डॉट, बेहतरीन गेंद। इन डेथ ओवरों में जो है कसी हुई गेंदबाजी, मैंने कहा यहां से आप वापसी कर सकते हैं निश्चित तौर पर। जैसे ही रवि परिकार का विकेट आया, बिल्कुल जान आ चुकी है। और फिर से अगर बैट में टच हुई तो निश्चित तौर पे 80 मीटर का जो छक्का जाएगा, इतनी तेजी से जो है। लेकिन यहाँ पर नो बैट एंड बॉल जो है यहाँ पे सिस्टम चलता हुआ, अभी तक डॉट बॉलें चलती हुई इस ओवर में। ओह व्हाट ए बॉल। अब दबाव बन चुकी है सुमित पर। व्हाट ए बॉल, ये कम से कम ये दबाव कम करेगा। और बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर 85। 8 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में सिर्फ जो है अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मजा आएगा ना भिड़ो। स्कोर जो पहुंच चुका है 85 रन। दबाव बन चुके निश्चित तौर पर प्रेशर में सुमित। मैंने कहा ही था जैसे ही रवि परिकार का विकेट गिरेगा आप प्रेशर बना सकते हैं महादेव 11 पर।
और ये बेहतरीन शॉट, स्टेज के एरिया में खेला हुआ शॉट, देखते कितना ने बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। यहां से अब हिट करना होगा बल्लेबाजों को, ताकि जो रवि फरिकार का जो स्कोर, बेहतरीन स्कोर मारे थे आप 40 प्लस लगभग जो है, वो स्कोर जो है अपना टोटल जो स्कोर 100 पार ले जा सकते अपनी टीम का। और व्हाट ए बॉल! सज के सवर के चपया बेलू रानी दिनों में बनोगा बड़ा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शारकेश नाथ के समय बिल्कुल एक समय लग रहा था कि, और इस समय बेहतरीन शॉट और सिर्फ एक ही रन। अपना देखा के हमरा के कहे तू बता देलू। रन आउट का खतरा हो सकता था। स्कोर अभी भी थमा हुआ 87 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रवि फरिकार के आउट होने के बाद टीम का स्कोर धीरे धीरे, कहें तो बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ। इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है। इस बार स्ट्रोक खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। चौके और छक्कों की कमी यहां पर। जब तक फरिकार थे तब तक टीम की नैया पार थी, अब थोड़ी सी नैया लड़खड़ाई है। अच्छी गेंदबाजी हिमांशु कुर्रे के द्वारा, राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से अच्छी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं था वहां पर। अब सिर्फ जो है 1 ओवर शेष और स्कोर है 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक खिलाड़ी रिटायर हट कर दिए हैं, नए बल्लेबाज आ गए हैं क्रीज पर। उल्टा गेंद है, खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका। अच्छी गेंदबाजी अभी तक जो है मैंने देखा 3 ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की शारकेश्वर नाथ की टीम ने। बधाई हो आपको, पूरा टीम पर जो है आपने पूरा कसी हुई गेंदबाजी करने के लिए। एक समय लग रहा था आसानी से जो है 120-30 का लक्ष्य जाएगा। ओ शॉट ऑफ द डे, व्हाट ए
स्कोर जा चुका है 99, 99 की स्कोर पर। जो मेरे प्रेडिक्शन था पहले ओवर से ही 100 प्लस जाएगी, वो 1 रन दूर। फिर से जो है 6 मारने का प्रयास, लेकिन सिर्फ 1 ही रन। स्ट्राइक पर आ गए अब खतरनाक बल्लेबाज जेवियर दत्ता सर। इस पारी की 2 गेंदें शेष, स्ट्राइक पर हैं जेवियर। 100 रन पूरे हो चुके हैं, बधाई इनकी टीम को। टीम का शतक पूरा हुआ है। ओ माय गॉड, सबसे लंबा छक्का, पाले पर गिरी गेंद और लपेट के मारा हुआ शॉट। शायद बाल मिलना मुश्किल ऐसा लग रहा है, लाइट है हालांकि। फायदा मिला टीम को खिलाड़ी रिटायर आज करने से। ये बाल आ चुकी है। एक गेंद यानी शेष, 106 रन हो चुका है स्कोर। तो एक हमारा जो माइंड सेटअप, जो स्कोर था 100 प्लस का, वो हो चुका है। एक एडवांटेज रहता है हर टीम के पास कि हमारे पास 100 रन है। एक बार फिर से गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से उठाए गेंद फिर को। से, और देखते कितना रन यहाँ पे, आउट। अच्छी प्रयास इस समय जेवियर दत्ता सर का, लेकिन इस समय स्लो बॉटम पर है। 106 रन स्कोर, जीत के लिए चाहिए सार केसव नाम की टीम को 107 रन। धन्यवाद। अंपायर से अनुरोध, मैच जल्दी शुरू कराएं। 2 मैचेस और हैं इसके बाद। अगला मैच साइलेंट किलर वर्सेस एम्बिशन 11, सितारों से सजी टीम एम्बिशन 11 वर्सेस साइलेंट किलर। टॉस के लिए कप्तान महोदय से निवेदन है, कमेटी बॉक्स में आ जाए। साइलेंट किलर के कप्तान और एम्बिशन 11।
जय घोष के साथ सारखेश महादेव 11 फील्ड फैलाते हुए सारखेश्वर नाथ के बल्लेबाज आएंगे मैदान में। ये कोई शक नहीं लगे चेक नहीं मोटे चेक नहीं सारखेश्वर नाथ के बल्लेबाज मैदान में हैं। देखना है आज स्ट्राइक में कौन आते हैं सारखेश्वर नाथ की तरफ से। 107 रनों का लक्ष्य। साठ गेंदों में 107 रन। सारखेश्वर नाथ से कप्तान से अनुरोध कि अपना जो है ओपनिंग बैट्समैन जल्द से जल्द जो है मैदान में भेजने की कृपा करें। और यहाँ पर सारखेश्वर नाथ और महादेव के बीच कड़ा मुकाबला जिसों में महादेव 11 ने 100 रनों से लगभग ऊपर टारगेट दिया है। सारखेश्वर नाथ अपने ओपनर को भेजते हुए ओपनर के रूप में आते हुए हिमांशु और शोएब कप्तान रोहित साहू और बॉलिंग का कमान संभालने अपने टीम से आएंगे जोसेफ और नीलेश यादव। स्कोरर अगर तैयार है तो मैच स्टार्ट करेंगे। स्कोरर बी मोहन राव जहां भी हैं एक बार इशारा कर दें अगर मैच स्टार्ट करना है तो। स्कोरिंग वही कर रहा था ना। बी मोहन राव जहां कहीं भी हैं कमेटी के पास आए। और यहां पर अंपायर्स बॉल को फाड़ दिए हैं और ये बॉलर के हाथों पे गेंद। स्ट्राइक पे रोहित साहू, नॉन स्ट्राइक पे हिमांशु। स्कोरर कहां पास है स्कोरर? अंपायर थोड़ा सा रुकेंगे। स्कोरर महोदय जहां कहीं भी है एक बार अपडेट दिखाएंगे। ओके, स्कोरर रेडी, अंपायर्स रेडी। फर्स्ट ओवर सनी। यहां पर मैच स्टार्ट। स्ट्राइक पे रोहित साहू, सारखेश्वर टीम के कप्तान ऑनर और उनके सहयोगी नॉन स्ट्राइकर हिमांशु कुर्रे। और ये पहला बॉल और ये पहली बॉल पे बहुत सुंदर कट लगा दिया और यहाँ पर बड़ा चांस, रन आउट, बड़ा विकेट यहाँ पर पहली ही गेंद पे रन आउट। यहाँ पर क्या कहने के गोविंद सर? जी हाँ, निश्चित तौर पे एक दबाव, मेरे ख्याल से यहां से रन नहीं था क्योंकि वहां से फील्डर रोक लिए थे और खराब मिसअंडरस्टैंडिंग कहूंगा मैं इस समय बल्लेबाज
एडवांटेज ये है महादेव 11 के पास कि उनके पास 100 रन है, 106 रन। पिछले कुछ मैचेस से देखा जा रहा है पहली गेंद पर विकेट जाना एक आम बात हो गई है इस मैदान पे, है ना दद्दू भाई? मैं इस चीज को गौर कर रहा था। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सरखेश्वर नाथ कुछ मैचों से अपना पहला विकेट इसी प्रकार से अपनी गलतियों के कारण से दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे गोविंद सर, इस मैच में थोड़ा सा कुछ अपने वक्तव्य रखना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जो है दोनों मैं पक्ष रखना चाहूंगा क्योंकि 106 रन का लक्ष्य दिए हैं महादेव 11, लेकिन एडवांटेज आपके पास ये है कि सिर्फ 10 ही रन रेट का जो है आपको मेंटेन करना है, जो हर टीम जो है चेस कर रही है समय। आपके पास बल्लेबाजी है, मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन पहली गेंद पर इस प्रकार से आप विकेट खो दे तो ये जो है निगेटिव पॉइंट निश्चित तौर पर बाकी बल्लेबाजों पर भी जाएगी। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे अंपायर्स मैच को किसी प्रकार से डिले ना करे, इसके बाद 2 और मैचेस होना है। समय को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ कराएं। हमारे श्रोतागण, हमारे दर्शकगण मैच का आनंद लेने के लिए तत्पर हैं। जी हाँ, दिन का बड़ा मैच चलता हुआ दूसरा मैच और सारखेश्वर नाथ और महादेव 11 के बीच में। महादेव 11 तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए 106 रन का जो टारगेट सेटअप किए सामने वाली टीम के लिए और पहली गेंद पर झटका दे बैठे तो थमा हुआ। सनी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पे सेसु और उठा के मार दिया है, नीचे है फील्डर और बड़ा गलती। नीलेश भारती उर्फ जोसेफ, ऐसा गलती दोहराना नहीं चाहिए, मगर अब जितनी बार जो चौके छक्के लगाएंगे उतनी बार जो है प्रेशर बढ़ते जाएगी उस फील्डर पर। स्ट्राइक पर रोहित साहू मार दिए हैं सामने की ओर। नीचे है फील्डर, मात्र 1 रन से संतुष्ट। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर सनी का, उतने ही जबरदस्त फील्डिंग विक्टर उर्फ विनोद। और बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर, एक कैच छोड़कर आसानी सा लप्पू सा कैच को लपक नहीं पाए नीलेश कुमार। एक और बड़ा झटका। बड़ा मुकाबला, बड़ा ही भयंकर यहाँ पर 2 बॉलों पे 2 विकेट। बहुत बढ़िया सनी, बहुत ही अच्छा ओवर सनी का, बहुत बढ़िया यहाँ पर मैच चलता हुआ। बढ़िया साबित होते हुए सनी, और सामना करेंगे अविनाश। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर यॉर्कर गति की बॉल, तेज बॉल, बहुत ही सुंदर। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति 1 ओवर पर। एक ओवर 2 रन और 2 बड़े महत्वपूर्ण विकेट। सनी बहुत ही अच्छा विकेट लिए, अच्छा ओवर किए।
बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर पर जो है पूरी दबाव में ला चुके हैं सार्क विश्वनाथ की टीम को। जी हाँ सर, उभरते हुए खिलाड़ी महादेव के खिलाड़ियों में मशहूर सनी, बोच्ची, राजा, बहुत ही ज्यादा उभरते हुए खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी, उत्साह उमंग भरा हुआ और बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं नीलेश भारती उर्फ जोसफ। मारना चाहते थे मगर बैट और बैट बॉल का कोई संगम नहीं। क्या बोलना चाहेंगे गोविंद सर? जी हाँ, ये मानसिक दबाव जो 2 विकेट गिरे ना उसकी है निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पर प्रेशर फील कर रही, जो रन आउट हुआ ना वहीं से जो है दबाव बन गई है। और बहुत ही जबरदस्त शॉट उठा के मार दिया है 6 रनों के लिए। कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर जो बनी हुई थी वो रिलीफ करते हुए अपनी टीम के लिए, और ये मानसिक जो है दवाई का काम करेगा, एडवांटेज का काम करेगा। बेहतरीन गेंद वहीं पर प्लेसमेंट कर दी, उतनी शानदार रनिंग। बहुत ही सुंदर रनिंग एंड बिटवीन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आपकी तालमेल बहुत बढ़िया, एक छक्का मारने के बाद स्ट्राइक रोटेट। टास्क के लिए आ जाएंगे एम्बिशन 11 और साइलेंट किलर के कैप्टन। कमेटी बॉक्स से संपर्क करेंगे, निश्चित तौर पर टास्क होनी है। बढ़िया बॉल यहाँ पर नीलेश सामना करेंगे अविनाश। ओ बहुत ही सुंदर यहाँ पर पैरों पे लगती हुई गेंद। प्रेशर दोनों ही टीमों पर, और ये प्रेशर को थोड़ा सा रिलीफ करते हुए ग्राउंड शॉट, 1 रन। स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो किसी प्रकार की प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। एम्बिशन 11 और साइलेंट किलर के कैप्टन से अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द टास्क के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर, नाम लेते हुए भगाड़ो। ओवर की समाप्ति यहाँ पर। दो ओवर पे 10 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट सरखेश्वरनाथ टीम का। फिर से सनी पावर प्ले में अपनी दूसरी ओवर और पावर प्ले की अंतिम ओवर लेकर आए हैं सनी। इससे पहले बहुत ही अच्छा ओवर किए थे, मात्र 2 ही रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। सामना करेंगे अविनाश सनी के बॉल का। वाइट मारे जरूर थे बट अच्छे से कनेक्ट हो नहीं पाया। सिंगल लेना चाहते थे बट नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी ने मना किया। किसी प्रकार का कोई अभी तक का जो है रन चेस देखा गया तो सिर्फ एक ही 6 पड़े हैं, वो जो है
और यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए श्री राहुल गुप्ता जी और अगली बॉल लेकर अविनाश के लिए बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, तगड़ा बॉल यहाँ पर बॉल टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर साइलेंट किलर टॉस जीत चुका है और अपना निर्णय सुरक्षित रखे हुए हैं। और अविनाश का विकेट होते ही उनकी स्थान लेने आए हैं अभनपुर अंचल के बहुत बड़े खतरनाक जानदार शानदार ऑलराउंडर के रूप में जाने जाने हेमंत रात्रे उर्फ हेमंत रात्रे, जो कि कुछ और नामों से जाना जाता है। कृपया मैच पे फोकस करें। हिमांग ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग दिखाई थी दद्दू, आज देखना है क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। जी हाँ सर, और सनी तैयार। हेमंत बहुत ही सुंदर, यहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सनी, बहुत तेज गति की बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने अपने एकेडमी में इनको बुलाया था तो मेरे बच्चों को भी बहुत ही अच्छे ट्रेन किए थे। सनी खुद हाइट कम है लेकिन फाइट बहुत बड़ा, बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगली बॉल हेमंत के लिए। बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए यहाँ पर सनी कोई भी रन खेर्च नहीं कर रहे हैं अभी तक से। LED लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स मेक इंडिया प्राइड। इतनी कसी हुई गेंदबाजी अभी तक, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए गेंदबाज की और इनके टीम के कैप्टन की उतनी कम। बड़ा मैच था लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तक सिर्फ एक छक्के को छोड़ दिया जाए तो पूरे जो है प्रेशर में खेली है गेंदें। और यहाँ पर एक और खतरा, बड़ा विकेट, बड़ा भयंकर विकेट। हेमंत रात्रे बॉलर खुश, हेमंत थोड़े से नाखुश और ओवर की समाप्ति। सनी बहुत ही अच्छा ओवर किया यहाँ पर, लगभग 4 विकेट ले चुके हैं अब तक। हुकूम के इक्के निकले सनी, हुकूम के इक्के जबरदस्त। यहाँ पर हेमंत को पॉइंट की दिशा पे कट आउट करा दिए हैं और महादेव 11 जीत की ओर अग्रसर होते हुए अभी भी जान बची हुई है, क्योंकि सारकेश्वर नाथ को चेस मास्टर बोला जाता है। कुछ कहना चाहेंगे गोविंद सर? जी हाँ, जब तक जो है गेंद आखिरी ना फेंकी जाए तब तक कोई भी टीम हारती नहीं और जीत नहीं सकती। लेकिन एडवांटेज अभी फिलहाल पूरी तरह से पकड़ कह सकते हैं महादेव 11 की ओर। पावर प्ले पे मात्र 11 रन और महत्वपूर्ण 4 विकेट सारकेश्वर नाथ टीम का, जिसमें सनी का बहुत बड़ा योगदान। चारों के चारों विकेट अकेले लिए हैं। मेरे ख्याल से ये बेस्ट पावर प्ले गेंदबाजी हो सकती है। जी हाँ सर, अब आ गए हैं कप्तान बॉलिंग की कमान में। रवि फरिकार सामना करेंगे रोहित साहू। कप्तान और कप्तान के मध्य आपसी संघर्ष। एक और बॉलिंग की कमान संभाले हुए रवि फरिकार, दूसरे ओर बैटिंग की कमान पे खड़े हुए हैं रोहित साहू। सामना करेंगे रवि के बालों का। जो मानसिक रूप से एडवांटेज है वो निश्चित तौर पे महादेव 11 के पास है। ऐसे नहीं है कि बल्लेबाज जो है यहाँ से बल्लेबाजी या चेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये माइंड सेटअप जो रन आउट जो पहली बॉल पर हुआ है वहां से जो है मैं देख रहा हूं कि पूरे जो है धाराशायी हो चुकी टीम। बहुत ही सुंदर ग्राउंड शॉट यहाँ पर और बहुत ही सुंदर फील्डिंग यहाँ पर सनी का। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित हो सकते हैं आज। बहुत अच्छा। और हेमंत का स्थान लेने आए हैं गब्बर, जो कि कुछ और नामों से जाना जाता है, आशीष।
मगर गब्बर के नामों से बहुत ज्यादा फेमस। और सामना करेंगे रवि के बॉलों का। आते ही उठा के मार दिए हैं गगन चुंबी छक्का, जबरदस्त छक्का यहां पर, बहुत ही सुंदर उठा के मार दिए हैं। मैंने पहले ही बोला था छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, निश्चित तौर पर ऐसे शॉट लगाने पड़ेंगे शार्केश्वर नगर की टीम को। और यहां पर मिस कर गए, बड़ा कैच था यहां पर। विकेट कीपर एफर्ट अच्छा लगाए थे बट पकड़ नहीं पाए। और यहां पर जबरदस्त शॉट यहां पर, बट नीचे है फील्डर, मात्र एक रन ही मिलेगा उनको। और यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एक डबल के लिए तैयार, भागना चाहते हैं, रन आउट का खतरा, मगर कप्तान ने मना किया। थोड़ी सी इंजरी महसूस होते हुए कप्तान को। और यहां पर तू मैं तू चल रहा है, बहुत ही खतरनाक। और ये पर ओवरथ्रो के रूप में 2 रन मिल चुके हैं यहां पर, बहुत ही सुंदर। और ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पर मात्र 21 रन, 4 विकेट। अब 36 गेंदों पे लगभग 86 रनों की और अल्पता। और इस सेसु का पहला बॉल अपील किए थे बट नकार दिए। अनुभवी अंपायर्स आए हुए हैं फ्रॉम जीके, छत्तीसगढ़ से हैं। और बहुत ही सुंदर यहां पर सेसु का बॉल, गब्बर पढ़ नहीं पाए बॉल को, मारना चाहते थे बट बैट में कनेक्ट हुआ ही नहीं। इस बॉलर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या फिर बैट्समैन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कोई सर? निश्चित तौर पर यहाँ से अब जो है चौके छक्के में तब्दील करना पड़ेगा, कुछ चमत्कार करना ही पड़ेगा जो है शार्केश्वर। और आपकी सुल्ली सर, बहुत ही सुंदर यहाँ पर, बहुत ही तगड़ा छक्का यहाँ पर, बेहतरीन शॉट। और यहां पर मारना चाहते थे स्लोवर गति की बॉल। बॉलर बैट्समैन को थोड़ा चकमा देते हुए इससे पहले एक छक्का खाए थे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पर, बॉलर का भी उतना ही जबरदस्त सहयोग दिख रहा है बल्लेबाज के लिए। और ये पीछे की ओर बॉल, वाइड बॉल, रनों में थोड़ी सी और इजाफा सरखेश्वर नाथ के लिए। वैसे सरखेश्वर नाथ टीम को चेसर बोला जाता है क्योंकि बड़े बड़े लक्ष्य चेस किए हैं। और एक कुछ ज्यादा ही स्लो बॉल और वाइट, एक और वाइट बॉल देते हुए यहां पर लगातार जो है 2 वाइट विकेट।
अच्छी चल रही थी। एक छक्का खाने के बाद जैसे ही छक्के पड़े जो है, और दो जो है लाइन और लेन से भटके बॉलर। बहुत ही सुंदर चालाकी यहाँ पर बैट्समैन का, खुद को विकेट होने से बचाए। यहाँ पर बॉल उनके जेब से फंस गई थी लगभग, थोड़ा नुकसान होने से भी बच गया। और सेसु बहुत सुंदर बॉलिंग करते हुए, एक और सुंदरता वाली गेंद, जबरदस्त बॉल यहाँ पर, कप्तान का सजेशन मानते हुए यहाँ पर। और ओवर की समाप्ति 5 ओवर 29 रन। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर में बता देना चाहूंगा 29 रन। सिर्फ जो है 5.8 ने लग समथिंग 6 का रन रेट मेंटेन करके चल रही समय सारखे सोनार की टीम। अब यहां से चाहिए एक बार फिर कप्तान वर्सेस कप्तान आपस में आमना सामना करते हुए, रवि फरिकार और रोहित साहू। और ये बड़ी दूर गेंद, वाइट बॉल, स्टंप को टूकना चाहते थे बट स्टंप बहुत दूर, बॉल से बॉल बहुत दूर स्टंप से। रूपल फैशन हाउस के ऑनर, महादेव 11 के ऑनर बहुत ज्यादा खुश, और उठा के मार दिए हैं। फील्डर है दूर और बहुत सुंदर 1 टिप 4 छक्का, यहां पर जबरदस्त 6 रन। एम्पायर का निर्णय आना शेष, अभी फाइनल डिसीजन एम्पायर का होगा। जी हाँ, एम्पायर चेक करते हुए, थोड़ा धैर्य बनाइए, डिसीजन आ जाएगा। चेक करते हुए 4 है कि 6, वो सक्षम है। He is able to get decision। और फाइनल इशारा है 4 रन का। जी हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्योंकि ग्राउंड थोड़ी बड़ी। जी हाँ, हाँ, और अंपायर का यहाँ पर सही निर्णय, 4 रन। चेक करना बहुत जरूरी। यहाँ भी होगा वहां भी होगा। फिर से यहाँ पर रवि रोहित साहू के लिए मारना चाहते थे मगर कुछ बैट से लगा नहीं। थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं रोहित साहू, सारखेश्वर नाथ की टीम के कैप्टन एंड ऑनर। अपनी टीम को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और यहां पर व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा व्हाइट। बहुत ही सुंदर बॉलिंग हो रही है बट थोड़ी सी दिशा से भटक गए हैं। इस प्रकार से रनों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी सारखेश्वर नाथ की, धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उठा के मार दिए हैं कप्तान ने दूसरे कप्तान को। सारखेश्वर नाथ की टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। एक और मार दिया है ग्राउंड शॉट, नीचे है फील्डर, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रोहित साहू थोड़े से इंजरी में नजर आ रहे हैं, फिर भी अपने टीम के लिए मेहनत करते हुए, कप्तान कप्तानी पारी खेलते हुए, और उनका वाइस कैप्टन गब्बर।
मारना चाहते थे, बैट में लगा बट दौड़ेंगे नहीं। बहुत ही सुंदर बॉल। अब तक से दो छक्के मार चुके हैं। बार बार वही शॉट का प्रयास करते हुए गब्बर, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं हो रहा है। होगा, गब्बर के लिए मेला लग चुका है। गब्बर इज बैक, दैट्स ना बॉल। और यहां पर थोड़ी सी अपील और ओवर। 6 ओवर की समाप्ति पे 42 रन ही बना है 4 विकेट के साथ। अब यहां पर चाहिए 24 बॉलों पे 65 रन, मात्र 24 बॉल और 65 रन। और मैं साइलेंट किलर के कप्तान से जानना चाहूंगा टॉस जीतकर उन्होंने क्या लिया है। साइलेंट किलर, साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। अब यहां से हर बॉलों को हिट करनी होगी अगर मैच को एक तरफ जीतना होगा तो सारखेश्वरनाथ की टीम को कुछ उलटफेर करना होगा। अभी तक दोनों पिस्तौल प्रेडिक्शन के तौर पर 80% महादेव 11 की ओर। जी हाँ सर, 24 बॉलों पे 64 रन की जरूरत। लगभग 10 छक्के आपको मारने ही पड़ेंगे, तभी इस मैच में वापसी कर सकते हैं। और बॉलिंग के कमान संभालने आए हैं राजा। थोड़ा सा अपना बल्ला चेंज करते हुए वाइस कैप्टन को नसीहत देते हुए कप्तान को मैच को डिले ना करें, जल्द से जल्द मैच कराएं। इसके बाद 2 और मैचेस होना है। आज का बड़ा मुकाबला इसके बीच साइलेंट किलर और एम्बिशन के बीच आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता देना चाहता हूं ये वो गेंदबाज है जिन्होंने कल राघव राइडर्स के खिलाफ जो है सिर्फ 8 रन जो है सेव कर लिए थे। 6 बॉलों पर 8 रन बनाने थे, उसको बचाए थे। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की थी। पहली ही गेंद को उड़ा दिया है, नीचे है खिलाड़ी पर पकड़ नहीं पाए। जबरदस्त छक्का यहाँ पर, बहुत ऊंची छक्का। प्रयास जरूर किए थे, बहुत ही सुंदर यहाँ पर कप्तान थोड़ी कप्तानी बारी खेलते हुए इसी प्रकार का बल्लेबाजी करना होगा, तभी अब बड़े लक्ष्य को पार कर सकते हैं। राजा दूसरी बॉल लेकर रोहित साहू के लिए। बेहतरीन कमबैक राजा मानपुर का जो है। मैं तो छक्के गिनना चाहता हूं, 1 छक्के हुए हैं, 10 छक्के मारिए अगर उलटफेर करना है तो। जी हाँ सर, अभी भी 10 छक्के दूर। राजा तीसरी बॉल लेकर रोहित साहू के लिए उठा के मार दिया कट, और बहुत खो दिए हैं विकेट यहाँ पर, हाथों से छोड़ दिए हैं। मिसफील्ड, 1 रन। ऐसा लगा कि स्लिप फील्डर के पास भी चांस था इस समय। जी हाँ, बट दोनों ने छोड़ दिया। विकेट कीपर के हाथ से छूटता हुआ स्लिप के पास गए थे, बट उन्होंने भी छोड़ दिए और एक रन चुरा लिए हैं यहाँ पर। अब आ गए हैं गब्बर। गब्बर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मार दिया है यहाँ पर गब्बर, ग्राउंड शॉट। मात्र 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। जी हाँ, मात्र 1 रन। इस प्रकार से किसी बॉल को डॉट न करते हुए और सारखेश्वरनाथ टीम का अर्धशतक पूर्ण। अब मात्र बड़े बल्लेबाज हैं, हिट करना जानते हैं। उतनी अच्छी गेंद, स्लो यॉर्कर लेग की गेंद वापसी की है। निश्चित तौर पे राजा ने जो है वापसी की अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पर एक लंबा छक्का खाए थे, लेकिन वापसी पूरे मैच में देना। लगातार कोई छक्के नहीं मारे हैं। और गब्बर बैक, व्हाट अ शॉट। यस, दिस इज अ मोस्ट वैल्यूएबल शॉट। बहुत बड़ा छक्का मारे हैं, तेल की कढ़ाई पे गिर गया ऐसा बोल रहे थे, बट थोड़ा सा बचा लिए हैं भजिए वाले भाई ने। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 7 ओवर पे 57 रन, 4 विकेट। विकेट तो बहुत है इनके पास, लेकिन
यहां से कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों। स्कोर है 57 रन 4 विकेट। 7 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर शेष, 18 गेंदे शेष। दोनों टीमें प्लानिंग करते हुए किस प्रकार से गेंदबाजी करें और बल्लेबाजी जी करें। हाँ, मात्र 18 बॉलों पे 50 रनों की और आवश्यकता। बनते हैं 18 बॉलों पर 50 रन बनेंगे। आपके पास गेंदबाज है तो उनके पास ही बल्लेबाज है। जी हाँ, अब दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि हर बल्लेबाज चाहेंगे छक्कों चौकों में डील करना और गेंदबाज के ऊपर प्रेशर रहेगा कि कैसे बचे। मानसिकता बना ली है बल्लेबाज ने, कब को मारना है। ओह, बेहतरीन गेंदबाजी। जी हाँ, और यहाँ पर सुनहरा मौका मिलते हुए एसआर फ्लावर के द्वारा अगर लगातार छक्के मारते तो उनको बहुत बड़ा सरप्राइज। बहुत ही सुंदर यहाँ पर सेसु का बॉल स्ट्राइक में आ गए हैं गब्बर। अच्छी गेंद, वापसी। और यहाँ पर सुनहरा ऑफर बैट्समैन के लिए, इस ओवर में अगर एक भी छक्के मारते हैं तो नगद 100 रुपए उनको दिया जाएगा। एसआर फ्लावर्स के द्वारा और उठा के मार दिया है निश्चित, और यह विकेट। 100 रुपए खोते हुए यहाँ पर गब्बर। बहुत ही सुंदर यहाँ पर फिर से कमबैक करते हुए महादेव 11। गब्बर मारे जरूर थे उठा के, बट अच्छे से कनेक्ट हो नहीं पाया और विक्टर के हाथों कैच। जबरदस्त यहाँ पर 100 रुपए से बच गए। 100 रुपए मेरे हाथों पे। पिछले ओवर पर 2 छक्के लगे थे, मेरे को लग रहा था कि कमबैक कर सकती है। छक्कों में डील, चौके छक्कों में डील करेंगे, लेकिन इस समय फिर से गब्बर इसमें असफल हो गए। जी हाँ, एसआर फ्लावर प्रोप्राइटर श्री सुमित तंबोली जी सुनहरा ऑफर लेकर आ रहे हैं रोहित साहू जी के लिए, और स्ट्राइक पे हैं। और स्लोअर गति की बॉल, व्हाइट बॉल, विक्की है। जी हाँ, विक्की आए स्ट्राइक पे। रनों में थोड़ा सा इजाफा यहाँ पर। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर सेसु। और यहां पर एक और वाइड, रनों पे थोड़ी सी बढ़ती हुई। क्या कहेंगे गोविंद सर, मैच का पलड़ा किस ओर बढ़ रहा है? निश्चित तौर पर भी मैं भी विश्वास बना के रखा हूं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिटर बल्लेबाज अभी भी जमे हुए हैं। और कट आउट। एक और विकेट यहां पर। विक्की पहले ही गेंद पे खाता न खोले और कट आउट होकर चले गए हैं। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें आनी से अच्छी गेंदबाजी। पिछले ओवर में 2 छक्के खाए थे गेंदबाज ने, मानकोर ने, लेकिन इस समय जो गेंदबाजी कर रहे हैं सेसु, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि बल्लेबाज ने माइंड सेट किया था कि हमको मारना है, लेकिन अभी तक बल्ले से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाई और विकेट दे कि 2 विकेट गिर गए इस ओवर पर। टोटल 6 विकेट, 60 रन बनाए अभी तक से। अभी भी 31 रनों की और भी जरूरत 13 बॉलों पे। राजू और बढ़िया घुमाए थे बट लगा नहीं, और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 8 ओवर 60 रन 6 विकेट। रोहित साहू टीम के कप्तान, निजी स्कोर उनका 31 रन 19 बॉल पे।
उनके लिए सुनहरा ऑफर। अगर इस ओवर पे एक छक्के लगाते हैं 60 रन। 12 बॉलों पर 47 रन जी चाहिए। हाँ, अंतिम 12 गेंदों पे, अंतिम 12 बॉलों का और गेम बचा हुआ, जिसमें 47 रन बनाने हैं। कप्तान स्वयं खड़े हुए 39 रन बना चुके हैं अब तक, 31 रन बना चुके हैं अब तक। उनके लिए सुनहरा ऑफर। अगर इस ओवर में एक छक्का मारते हैं तो एसआर फ्लावर्स के द्वारा आपको 100 रुपए का नगद पुरस्कार, जिसके को राइटर हैं श्री सुमित तंबोली जी। और बॉलिंग का कमान संभालना है राजा, इससे पहले बहुत अच्छे ओवर करके गए थे। सामना करेंगे कप्तान रोहित साहू, चाहिए अपने टीम को जिताने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, ये है प्रेशर वाली मैच, क्योंकि यहां से आपने माइंड सेटअप कर लेंगे हर गेंदों को मारना है और उतने ही चौकन्ने बॉलर। फुल टॉस गेंद, बच गए यहाँ पे। बहुत ही जबरदस्त एफर्ट करते हुए नीलेश यादव, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बट खेल प्रेमी, युवाएं इनसे अपनी प्रेरणा लेती है खेलने के लिए। और स्ट्राइक पे रोहित साहू, और यहां पर मार दिया है ग्राउंड शॉट। और ये क्या, यहां पर कैच आउट हो चुके हैं। रोहित साहू अपने टीम के लिए कुछ कर नहीं पाए, बड़ा विकेट देकर चले गए हैं। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहां पर राजा का। और यहां पर लगभग सरखेश्वरनाथ मैच पे कमजोर प्रतीत आते हुए, शानदार बल्लेबाजी करके जाते हुए अपनी टीम के लिए अकेले खड़े रहे रोहित साहू कैप्टन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपनी टीम को जो है जीत नहीं दिला पाए। जी हाँ, इससे पहले एम्बिनिशन 11 और साइलेंट किलर के मध्य टॉस हुआ था, जिसमें साइलेंट किलर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। तो मैं चाहूंगा इस मैच के बाद तुरंत क्षेत्र रक्षण के लिए ग्राउंड पर उतर जाएंगे। और इस मैच में कुछ ही बॉल शेष, रन बहुत दूर। राजा स्ट्राइक पे हैं, XYZ। बहुत ही सुंदर यहां पर नीचे की ओर मार दिया है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, दौड़ रहे हैं सनी बॉल के नीचे। बहुत सुंदर फील्डिंग यहां पर। और यहां पर एक ओवरथ्रो का चांस है, बट बढ़िया बैकअप कीपर का। अभी भी मैं बता देना चाहूंगा, एसआर फ्लावर्स मिस्टर सुमित तंबोली के माध्यम से आपको इस ओवर में अगर एक छक्के भी लगते हैं तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऑफर बैट्समैन के लिए। राजा तैयार, राजू उठा के मार दिए हैं, निश्चित यह बाउंड्री के बाहर हो सकता है। नीचे है खिलाड़ी, और पकड़ लिए हैं। और जबरदस्त कैच यहां पर, विक्टर, बहुत ही सुंदर कैच यहां पर। एक समय लगा, बॉल छूट गई, फिर पकड़ लिया। क्या कहेंगे गोविंद सर? जी हाँ, निश्चित तौर पर बेहतरीन कैच ऑफ द सीरीज हो सकते हैं। बिल्कुल ये जो है सेलेक्टेड रहेगा। अब जो है मानसिक रूप से पूरा जो है परिपक्व 99% 100% जो है एक तरफा चली गई है। महादेव 11 सुंदर, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की तगड़ी बल्लेबाजी, उम्मीद थी कि रन चेस होगा या क्लोज पहुंचेगा या मैच, लेकिन एक तरफा निकल गए। और यहां पर छोटा शॉट मारे हैं छोटे कद के खिलाड़ी, मात्र 1 रन से संतुष्ट होंगे। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। जी हां, APL सीजन 2 का आगाज हो चुका है। जबरदस्त मैच चलता हुआ, और इसके बाद
सारखी प्रीमियर लीग फ्लड नाइट मैच जिसके प्रोप्राइटर हैं रोहित साहू, जिसका प्लेयर रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर को होना है, अंतिम 10 दिसंबर, जिसमें सारे प्लेयर्स की एंट्री लास्ट डेट है। सारखी प्रीमियर लीग 2025 फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, जिसके लिए रोहित साहू जी हाँ, इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए श्री बलविंदर गांधी जी और श्री राधाकृष्ण टंडन जी का आगमन हुआ है। हम उनका तहे दिल से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि बैठकर मैच का आनंद ले। अंतिम ओवर के रूप में आए हैं राजेश, और ये पहली बॉल नो बॉल, पिच से काफी दूर, पहली ही गेंद को नो बॉल। अभी भी 6 छक्के मारेंगे तभी इस मैच में पकड़ बना सकते हैं। पहली बॉल नो बॉल, फ्री हिट, बैट्समैन को चाहिए लगातार 6। उठा कर मारना चाहते थे बट खासा संपर्क नहीं, 2 रन के लिए दौड़ना चाहते हैं और सच में दौड़ भी चुके हैं, और ये मात्र 1 रन। हाना 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 चलता हुआ यहाँ पर। अब स्ट्राइक में आ गए हैं 18 नंबर की जर्सी पे। यस, बहुत सुंदर बॉल राजेश, अच्छा कमबैक करते हुए पहला बॉल नो बॉल फेंके थे स्ट्राइक पे। XYZ मार दिया नीचे, और नीचे है फील्डर जेवियर दत्ता, हाथों से लग कर जाते हुए बहुत अच्छा फील्डिंग किया वहां पर सुमित। थोड़ा सा खराब फील्डिंग यहाँ पर देखा जा सकता है मिस्टर जेवियर दत्ता, लंबे कद के खिलाड़ी। बॉल उछल गई, हाथ पड़ के चला गया। अब सिर्फ औपचारिकताएं बच चुकी है क्योंकि यह मैच महादेव के पूरे खाते में। और ये फिर से मार दिया यहाँ पर, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर भी। लास्ट 3 बॉल और आनी शेष, इसके बाद तुरंत साइलेंट किलर, क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार हो जाएं और महा एम्बिशन 11 बैटिंग के लिए। और फिर से 1 बॉल मार दिए हैं, मात्र 1 ही रन मिलेगा। मारने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा स्कोर कम करना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जेवियर दत्ता बॉल को फुटबॉल समझ लिए हैं, फुटबॉल समझ के खेल रहे हैं। जी मैं बता दूं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं फुटबॉल के मिस्टर जेवियर दत्ता। एक बार इंडिया कैंप कर चुके हैं, 5 बार नेशनल खेल चुके हैं फुटबॉल में। और यहाँ पर फिर से नीचे की ओर 1-1 रन, 1-1 रन, मात्र 1-1 रन से थोड़े से लक्ष्य को कम करते हुए, ज्यादा दूरी से नहीं हारना चाहती सारखेश्वरनाथ। और इस ओवर की कुछ ही बॉल शेष। बहुत ही सुंदर बॉलिंग, बोच्ची उर्फ राजेश, तेज गति की बॉल यहाँ पर, जबरदस्त ओवर। और सारखेश्वर नाथ यह मैच हार चुकी है। महादेव 11 को जीत की बधाई, बहुत बहुत बधाई। साइलेंट किलर अपनी क्षेत्र रक्षण जल्द से जल्द करे और अभनपुर एम्बिशन 11 अपना स्ट्राइकर बल्लेबाज को तैयार रखे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बताएंगे बी मोहन राव। बी मोहन राव बताएंगे मैन ऑफ द मैच कौन है।